हाँ जी गाइस, वेलकम। इस क्यू कार्ड के बारे में बहुत बच्चों ने बोला तो मुझे ये भी बनाना पड़ गया। अभी वैसे मैं 11-12 पे था तो ये मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। क्यूज़ जो है वो आप खुद पढ़ लेना। उस टाइम की ये बोल रहे हैं कि बात कर दो जब आपने कोई अपॉइंटमेंट मिस की। ठीक है, तो देखो जी, कमेंट ज़रूर कर देना। तो संडे को जो फ्री क्लास रहती है उसको ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब ये मतलब हो जाना चाहिए। आप वो जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा दो बस, और घंटी भी दबा दो, होना चाहिए, ज़रूरी है ये तो। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव बिकम द पार्ट ऑफ, एक वर्ड मिस है, आई हैव बिकम द पार्ट ऑफ सो मैनी अपॉइंटमेंट्स। मेरे बचपन से लेके मैं आज तक बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स का पार्ट रह चुका हूँ, बन चुका हूँ। ऑल दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क बट द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून। चाहे कभी कभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा अपॉइंटमेंट्स का, पर ज़्यादातर बार मैं खुश था। हाउएवर, परंतु यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं इस टाइम की बात करने जा रहा हूँ जब मैंने एक अपॉइंटमेंट मिस ही कर दी। ठीक है, ये जो लाइंस लिखी हुई आप पढ़ लेना। दैट आई मिस्ड, दैट इज़ नन अदर देन एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। ये कोई और अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक डेंटिस्ट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम वैन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये उस समय की बात है जब मैं अपनी 10वीं क्लास में था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माउथ पेन ड्यू टू कैविटी इन माई टीथ। तो मैं माउथ पेन से सफ़र कर रहा था क्योंकि मेरे टीथ में कैविटी थी। कैविटी क्या होती है? वो जो खोल सा हो जाता है ना, लाइक खोखला हो जाता है दांत, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, even though I had tried so many local doctors but no one understood my problem। हालांकि मैं बहुत सारे लोकल डॉक्टर्स जो है वो ट्राई कर चुका था बट किसी को भी मेरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं हुई। वन डे माई अंकल बुकड माई अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर सिंह। एक दिन मेरे अंकल ने बुक कर दी मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर सिंह के साथ। व्हेन आई केम टू नो दैट ऑफ माई अपॉइंटमेंट आई गॉट शॉक्ड। जब मुझे मेरी अपॉइंटमेंट के बारे में पता चला तो मैं तो शॉक्ड हो गया, बिकॉज क्योंकि ऑन दी सेम डेट वाले दिन आई हैड अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ द क्लरिकल पोस्ट ऑफ बैंक। तो मेरा तो एक सेम उसी डेट को एक एग्ज़ाम भी था जो मेरे अंकल ने डेट बुक कर दी थी कि जो मैंने बैंक की क्लरिकल पोस्ट का एग्ज़ाम देना था वो भी था सेम डेट को। तो आगे देखो, आई वॉज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू नाउ। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चनेबल सेंटेंस भी बना दिया हमने क्यू कार्ड में। ठीक है, आइदर आई कुड लेफ्ट द अपॉइंटमेंट और एग्ज़ाम। जा तो मैं अपॉइंटमेंट छोड़ सकता था या एग्ज़ाम। सैडली, दुखी हृदय से बोलूँ, आई लेफ्ट माई अपॉइंटमेंट। मैंने तो अपनी अपॉइंटमेंट ही छोड़ दी। बट द सैड फीलिंग इज़ दैट, बट और दुख की बात पता क्या है? नीदर आई क्वालिफाइड माई एग्ज़ाम नॉर गॉट अपॉइंटमेंट अगेन। अपॉइंटमेंट भी छोड़ी, एग्ज़ाम भी दिया, और दुख की बात यह है ना तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ ना मुझे अपॉइंटमेंट दोबारा मिली। देखो कितनी अच्छी स्टोरी अभी तक जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस। जब सवाल इस पे बात आती है कि मुझे महसूस क्या हुआ, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक गुड इन फेवर ऑफ दिस। ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। दिस सिचुएशन हैज़ गिवन मी पेन नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो मेंटली। इस सिचुएशन ने तो लाइक मेरा दिमाग भी ख़राब किया और फिज़िकल पेन तो हो ही रहा था, लाइक जो मुंह की दर्द थी वो तो हो ही रही थी। तो इस सिचुएशन ने मुझे खाली फिज़िकल पेन नहीं दिया, मेंटली पेन भी दिया। ऑल इन ऑल दिस वाज अ टाइम व्हेन आई मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। तो सारी बात कर करा के यही वो टाइम था जी जब मैंने एक अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी। ठीक है।